हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो जैसे कि आज मैं आप लोगों के सामने एक सेशन लेके आया हूं जिसका नाम है पीवाईक्यू स्विचिंग। आपने थंबनेल देख लिया होगा, है ना। तो ये मींस हम क्या करने वाले हैं, 30 ईयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं, वो भी जो भी स्विचिंग के अंदर पूछे गए हैं। और जो स्विचिंग टॉपिक है उसके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही लेंदी होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन देख के बहुत ही डरने लगते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन में क्या क्या डेटा है, क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा लेंदी सोल्यूशन होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट में करा रखा है कि 1-2 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं, जिससे आप वो चीज देख लेंगे और फिर आपको क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। तो वो क्वेश्चन में बस वैल्यूज पुट और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और फिर आप आंसर पा जाएंगे। बहुत ही सिंपल वे में आपको सारी चीजें समझाऊंगा। मैं जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 30 ईयर्स में स्विचिंग के ऊपर, वो सारे मैं इसी वीडियो में एक के अंदर आपको मिल जाएगा, और वो भी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आंसर के साथ। ठीक है, बहुत ही उसमें कुछ सोचना नहीं होगा। क्वेश्चंस लोग देख के डर जाते हैं, मगर आज अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आज के बाद आप इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कि स्विचिंग से पूछे जाएंगे, उस पर कभी आप नहीं डरेंगे, है ना। तो फिर आइए फिर स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज बता देता हूं, ये जो हमारी सीरीज चल रही है, मैंने बहुत सारे ऐसे ही 30 ईयर्स और भी सारे टॉपिक्स पे करा रखे हुए हैं पीवाईक्यूज, है ना। तो आपको अगर देखना है तो वहां पे जाइए, हमारी एक प्लेलिस्ट बनी है एस गेट प्रॉब्लम सीरीज के अंदर, उसमें मैंने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करा रखे हैं ताकि वो आपके गेट एग्जाम में काम आए, यूज हो पाए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कैसे हमें क्वेश्चंस अप्रोच करना है। उस सीरीज में बहुत ही अच्छे से करा रखा है, आपको बहुत ही बेनिफिशियल है, नेसेसरी है, मस्ट है वॉच करना, उसको देखिए जाके। और सेकंड, हमारा सीएन का कोर्स रन हो रहा है जो कि हमारा बेसिक्स टू एडवांस चल रहा है, वो तो बहुत ही अच्छे से चल ही रहा है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्विचिंग के सारे क्वेश्चंस में लेके आऊंगा, यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा, पॉज करिएगा, पहले खुद से सॉल्व करिएगा और फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा कि मैंने कैसे उस चीज को कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया है, और बहुत ही मतलब एकदम मिनिमम ऑफ टाइम में, ताकि ये सारी चीजें आप अपने रियल गेट एग्जाम में आप लगा सके। ठीक है, तो चलिए मैं आपका क्वेश्चन यहां इस टैब से ले लूंगा और आपको यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, जो कि 2004 में स्विचिंग के लिए पूछा गया था। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पैकेट स्विचिंग लीड्स टू द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ रिसोर्स देन द सर्किट स्विचिंग। अब देखो, 2 टाइप्स ऑफ स्विचिंग्स होती है, एक हमारे पास सर्किट स्विचिंग और सेकंड हमारी पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है, जब कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है तो फिर कोई फिक्स्ड हमारे पास पाथ नहीं होता है, मतलब हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने वो रिसोर्सेस, जो भी पाथ के रिसोर्सेस है वो मैंने रिजर्व कर लिए हैं। मगर इन द सर्किट स्विचिंग जो पूरा पाथ होता है वो हमारे पास एक फिक्स्ड हो जाता है, वो सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए असाइंड हो जाता है। तो फिर वो उस पे और कोई दूसरा पैकेट नहीं भेज पाता जब तक पूरा ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं हो जाता है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, पैकेट स्विचिंग लीड टू द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द बैंडविड्थ रिसोर्स देन द सर्किट स्विचिंग। तो ये चीज बात सही है कि जो तुम्हारा जो पहला ए ऑप्शन दे रखा हुआ है ना, कि जो तुम्हारा पैकेट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग वाला ज्यादा अच्छा है सर्किट स्विचिंग से। ठीक है, अब ये सर्किट स्विचिंग से अगर ज्यादा अच्छा है तो फिर वो किसी चीज कैसे जानोगे, इसको मैं कह रहा हूं ट्रू। क्या मतलब, क्यों ट्रू हो रहा है, अब देखो, जैसे अगर कोई एक पाथ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि ये ए से हमारे पास बी तक जा रहा है और बीच में राउटर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 3-4 राउटर कनेक्टेड है ऐसे। ठीक, अब अगर मैंने क्या कर दिया कि पैकेट स्विचिंग कर रहा हूं, तो फिर यहां से जो भी पैकेट होंगे, जो भी तुम्हारे 4, 3, 2 या 1, जो भी पैकेट, 4 पैकेट है, वो जब ट्रांसफर हो रहे होंगे यहां से, क्योंकि पूरा पैकेट जाता है मगर पैकेट स्विचिंग में डिवाइड कर देते हैं पूरे मैसेज को, तो फिर जब डिवाइड होगा तो इधर उधर से कहीं से भी जा सकता है ना। मतलब कोई भी पाथ ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है, तो पहला वाला यहां से चला गया, दूसरा वाला को यहां से जाए, है ना। तो ऐसे चीजें हो सकती हैं। मगर जब सर्किट स्विचिंग में होता है तो वो एक फिक्स्ड बात हो गया, जैसे ये वाला फिक्स्ड बात है, तो सारे पैकेट्स हमारे यहीं सीधे से जाएंगे। मगर अगर कुछ ऐसा होता है कि कहीं पे भी हमारा पैकेट रुक जाता है या डिले हो जाता है, तो वहां पे जो इसकी लिंक यूटिलाइजेशन होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो पैकेट यूज नहीं हो रहा है, कुछ मतलब हमारा लॉस हो गया और हमारे पास सर्किट्स नहीं जान पा रहे हैं कि क्या हुआ है, राउटर्स भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर हमारा वो जो यूटिलाइजेशन है, जो भी हमारा लिंक का, वो बहुत देर तक वहां पे वो रुक जाएगा, डेडलॉक की कंडीशन आ जाएगी कि मतलब हम लोग वहां पे रुक गए, वहां पे कुछ चीजें हो नहीं पा रही हैं। तो फिर वहां पे वो इसको फ्री कौन करेगा, तो वो जो
टाइम जा रहा है उसके लिए उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। मगर पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं है, अगर एक पैकेट यहां से चला भी गया, लॉस भी हो गया, तो 2 3 4 और दूसरे पैकेट से भी जा सकते हैं और फिर जो एक जो लॉस हुआ था वो वापस रिट्रांसमिट हो पाएगा। तो मतलब जो यूटिलाइजेशन है लिंक्स का वो ज्यादा एफिशिएंट है इन पैकेट एज कंपेयर टू सर्किट, क्योंकि हमारे पास सर्किट में फिक्स हो जाता है और अगर कोई भी डिले होता है या कुछ होता है तो फिर वो रिजर्व जो रिसोर्सेस हैं वो रिजर्व ही रह जाएंगे। वो कोई दूसरा कोई और अगर उसको यूज करना चाह रहा है, कोई दूसरा स्टेशन अगर समझो सी स्टेशन है उसको भी यही यूज करना है तो वो यूज नहीं कर पाएगा जब तक ये ए बी फ्री नहीं करेंगे। तो फिर इसीलिए जो बेटर यूटिलाइजेशन होता है वो पैकेट्स में ज्यादा होता है और सर्किट्स में कम होता है। तो ये जो तुम्हारा ए है वो तुम्हारा करेक्ट है, मगर हमें फॉल्स बताना है तो फॉल्स के लिए देखते हैं। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, पैकेट स्विचिंग रिजल्ट इन द लेस वेरिएशन इन डिले देन द सर्किट स्विचिंग, लेस वेरिएशन इन द डिले देन द सर्किट स्विचिंग। अब देखो ये चीज यहां पे ये गलत दे रखा हुआ है। अब पैकेट स्विचिंग जो है उसका जो टाइम है, टाइम जो टू ट्रांसफर जो है, ठीक है, ट्रांसमिशन, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सर्किट स्विचिंग, है ना। तो हमारे पास सर्किट स्विचिंग से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि देखो अगर तुम्हारे पास पैकेट स्विचिंग है, ठीक है, उसके पास क्या है कि पहला जैसे पैकेट, पहला एक पैकेट है वो पहुंच रहा है तुम्हारे पास 0.1 मिली सेकेंड्स में, और जो तुम्हारा सेकेंड वाला है वो तुम्हारा 10 मिली सेकेंड्स में पहुंच रहा है। अब देखो इसके बीच में कितना गैप हो गया, है ना। और तीसरा वाला है वो तुम्हारा समझ लो 20 मिली सेकेंड्स में पहुंच रहा है। तो इसके बीच में मतलब ओवरऑल पैकेट, अगर पूरा पैकेट को, होल पैकेट अगर तुम्हें वो पता करना है, ऑप्ट करना है, तो फिर वो कितना टाइम लगेगा इन सबका सम करके। मगर जो सर्किट स्विचिंग होती है इसमें फिक्स्ड तुम्हारे पास वो हो जाता है, फिक्स सर्किट हो जाता है ना, फिक्स्ड हो जाता है, फिक्स्ड पाथ हो जाता है। तो उसी के थ्रू तुम्हारे सारा होल जो पैकेट होता है वो भेज दिया जाता है, होल पैकेट भेज दिया जाता है। जब होल पैकेट भेज दिया जाता है तो फिर तुम्हारे पास टाइम जो होगा वो ज्यादा कम लगेगा, क्योंकि सारे पैकेट इसी पाथ से ट्रांसफर होते गए और तो इससे इसके सर्किट मतलब पैकेट स्विचिंग से कम टाइम लगेगा सर्किट स्विचिंग में। इसलिए जो ऑप्शन बी दे रखा हुआ है कि रिजल्ट्स इन द लेस वेरिएशन इन द डिले देन द सर्किट स्विचिंग, तो वो तुम्हारा चीज गलत दे रखी है। अगर ये उसके लिए लिखा जाता है कि हमारे पास सर्किट स्विचिंग में कम डिले होता है तो फिर वो चीज ट्रू हो जाती। तो ये चीज फॉल्स दे रखी हुई है। ऑप्शन जो बी है, ये चीज जो मैंने लिखी वो तो सही है, मगर जो ऑप्शन बी है वो फॉल्स दे रखा है। तो जो तुम्हारा आंसर होगा वो एक तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग सी भी चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। सी क्या कह रहा है, पैकेट स्विचिंग रिक्वायर्ड मोर पर पैकेट प्रोसेसिंग देन द सर्किट स्विचिंग। ऑब्वियसली बात है कि जो तुम्हारा पैकेट स्विचिंग होता है उसमें तुम ये जानते हो कि हमारे पास 1 2 3 4 करके पूरा एक पैकेट डिवाइड हो गया है। अगर 4 उसमें डिवाइड हो गए हैं तो तुम्हारे पास इसके लिए भी एक प्रोसेसिंग चाहिए, इसके लिए भी प्रोसेसिंग चाहिए, है ना, इसके लिए भी प्रोसेसिंग चाहिए, और फिर देन इसके लिए भी तुम्हें प्रोसेसिंग चाहिए। और एट द एंड सारे पैकेट ऑर्डर्स में तो पहुंचेंगे नहीं, तो फिर उसको जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, है ना, डीआईपी जब रीच हो जाएगी तो फिर क्या होगा, डीआईपी जब रीच हो जाएगी तो फिर तुम्हारे पास तुमको उसको ऑर्डरिंग भी करनी पड़ेगी। तो जब ऑर्डरिंग करनी पड़ेगी तो फिर वहां पे भी हर एक पैकेट का प्रोसेस करना पड़ेगा। इसलिए जो तुम्हारा सर्किट स्विचिंग है उस मोर पर पैकेट प्रोसेसिंग देन द सर्किट स्विचिंग, तो ये जो तुम्हारा ऑप्शन दे रखा है वो ट्रू दे रखा है। तो अगर ये ट्रू दे रखा है तो फिर ये हमारा इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं होगा, है ना। देन हम लोग डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। पैकेट स्विचिंग कैन लीड्स टू रीऑर्डरिंग अनलाइक इन सर्किट स्विचिंग। अब देखो यही चीज तो होती है, पैकेट में ही जो पैकेट स्विचिंग होता है तुम्हारा, उसी में ही तुम्हारे पास रीऑर्डरिंग की जरूरत पड़ती है ना, रीऑर्डरिंग की जरूरत पड़ती। तो ये जो तुम्हारा है ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो फिर ये तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं होगा। तो सिर्फ तुम्हारा जो ऑप्शन फॉल्स दे रखा है वो बी दे रखा है। तो जो तुम्हारा आंसर होगा वो तुम्हारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होगे, मैंने बहुत ही डिटेल में पूरा सॉल्यूशन पूरा समझा रखा है कि हर एक ऑप्शन क्यों गलत है और क्यों सही है, ठीक है। तो चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, और जो कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, हमारा 2005 से पूछा गया। तो देखिए कितना लेंथी क्वेश्चन दे रखा हुआ है, आपको देखिए कितने पैराग्राफ पूरा बन चुका है। तो चलिए पढ़ लेते हैं, इससे डरिए नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए, उससे जो भी डेटा निकालिए और फिर देन फॉर्मूला भी देखिएगा, मैं लगाऊंगा और आंसर पाऊंगा तुरंत ही। पढ़ लेते हैं। और इसका आंसर जो देते हैं लोग बहुत ही लंबा करा के उसको सोच के बहुत ज्यादा कराते हैं, बट एज जो मैं, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरा वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशन दूंगा और साथ में कैसे आप जल्दी लगाएंगे वो दूंगा। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसीडर्ड
अ सोर्स S, ठीक है, कंप्यूटर S है, ट्रांसमिट अ फाइल ऑफ साइज 10 रेज़ टू द पावर 6 बिट। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और सारी चीजें हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। अब फाइल साइज दे रखा हो तो तुम्हारे पास जो साइज दे रखा है वो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, 10 टू द पावर 6 बिट्स दे रखा है, ठीक है, ये बिट्स दे रखा हुआ है। फिर क्या कह रहे हैं, टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर D, ठीक है, D तक पहुंचाना है, ओवर अ नेटवर्क ऑफ 2 राउटर्स R1 एंड R2। अब मैं इसको बना भी लेता हूं, ठीक है। चीजें अगर मैं बनाऊंगा तो ज्यादा, इसमें जितना चीजें बनाएंगे वो ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको कि क्या हो रहा है। तो ये तुम्हारे पास 2 राउटर है और फिर ये तुम्हारे पास एक D है, ठीक है। R1 R2 दे रखा है, ये तुम्हारा R1 है एंड देन ये तुम्हारा R2 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एंड द 3 लिंक्स L1 L2 L3, ठीक, तो ये तुम्हारा L1 है, ये L2 है और ये L3 है। पहला क्वेश्चन स्लो कराऊंगा फिर तेज कराने लगूंगा। L1 कनेक्ट्स S टू द R1, L2 कनेक्ट्स टू द R1 R2, L3 वही जो मैंने बना दिया वही चीज लिखा हुआ है। लेट्स ईच लिंक बी ऑफ 100 किलोमीटर्स, ठीक है। सारा जो है वो तुम्हारे पास 100 किलोमीटर है, ये भी 100 किलोमीटर है और देन ये भी तुम्हारे पास 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक तरीके से डिस्टेंस जो दे रखी है वो 100 किलोमीटर्स दे रखी है, ठीक है, ये भी हमें हो गया। अब क्या कह रहे हैं, एज्यूम सिग्नल ट्रेवल ओवर ईच लिंक एट द स्पीड ऑफ 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब तुम्हें v भी दे रखा है वो 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड दे रखा हुआ है, ठीक है, और मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो मैं हमेशा इसको क्या कर लेता हूं, कन्वर्ट कर लेता हूं किलोमीटर्स में। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये चीज आ गई तुम्हारे पास। अब क्या कर लेते हैं आगे, एज्यूम दैट द लिंक बैंडविड्थ ऑन द ईच लिंक इज 1 Mbps। अब तुम्हारे पास बैंडविड्थ दे रखी है, बी तुम्हें क्या दे रखा हुआ है, 1 Mbps, मीन्स तुम्हारे पास क्या दे रखा है, 10 टू द पावर 3 बिट्स पर सेकेंड। यही तो होता है, सॉरी 10 टू द पावर 6 बिट्स पर सेकेंड है ना, के होता है तुम्हारे पास 10 टू द पावर 6, ठीक है, 3। तो अब क्या आगे क्या कहते हैं, लेट द फाइल बी ब्रोकन इनटू द 1000 पैकेट्स, ठीक है। तो मीन्स तुम्हारे पास जो पैकेट है, एक जो पैकेट भेजते हैं ना, पैकेट स्विचिंग जो होती है उसमें हम लोग ट्रांसफर करते हैं पैकेट्स को डिवाइड करके। तो वही चीज बता रहा है कि जो पैकेट डिवाइड हो रहा है वो 1000 पैकेट्स में डिवाइड हो रहा है, मीन्स n की वैल्यू तुम्हें 1000 दे रखी, ईच ऑफ साइज। अब एक साइज वो भी दे रखा हुआ है, ठीक है। तुम्हारे पास जो मतलब जब इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो एक्चुअली तुम्हारे पास 1000 बिट्स की ही बनेगी, मतलब जो तुम्हारे पास फाइल साइज है, फाइल साइज वो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, कह रहा है 1000 है। तो एक्चुअली अगर देखो, अगर ओवरऑल साइज तुम्हारी 10 टू द पावर 6 है और तुमने 1000s में डिवाइड कर रखा है पैकेट को, तो जब एक फाइल साइज की निकालोगे तो 1000 की बिट्स आएगी, है ना। तो फिर ये तुम्हारे पास 1000 बिट्स दे रखा हुआ है। अब आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द टोटल सम ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रोपगेशन डिले इन द ट्रांसफरिंग द फाइल फ्रॉम S to D। अब हमें पूरा वो बताना है कि जो तुम्हारा पैकेट ट्रांसफर हो रहा है यहां से यहां तक, उसके लिए तुम्हारे पास टोटल टाइम कितना होगा। तो हमें निकालना क्या है, टोटल टाइम। अब हमें देखो यहाँ पे ये चीज पता चल गई कि ये तो चीज ठीक है, हमारे पास जो होप निकालोगे यहां से, होप्स कितने आ रहे हैं, x की वैल्यू मैं कहता हूं वो होते हैं 3। अब ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप मेरा कोर्स देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो होप्स देखो 1 2 3 होप्स दे रखे, इसलिए x की वैल्यू 3 है। और मैंने x क्यों दिखा है, क्योंकि इस टाइम टोटल टाइम को जो मतलब अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो मैं अब फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। अब जो तुम्हारा टोटल टाइम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या होता है, अगर तुम्हारे पास d तुम्हारे पास सेम दे रखे हुए हैं, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस सेम दे रखी हुई है, तो तुम्हारे पास जो टोटल टाइम का फॉर्मूला आता है वो आता है x इंटू TD प्लस PD। अब ये TD PD क्या है, ये तुम्हारे पास एक ट्रांसमिशन डिले और प्रोपगेशन डिले, ठीक है, प्लस x माइनस 1। ये x वैसे क्या है, तुम्हारा होप मैंने बता चुका हूं, ठीक है। और फिर तुम्हारे पास क्या आता है, क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले, ठीक है। ये चीज तुम्हारे पास होता है, PD नहीं लिखता हूं मैं, DP लिखता हूं, ठीक है, प्रोसेसिंग डिले को। ये हो गया। अब अगर तुम्हारे पास एक पैकेट होता है, जो कि यहाँ पे 1000 पैकेट्स कर दिए गए, मगर अगर तुम्हारे पास एक पैकेट होता है तो तुम्हारा जो टोटल टाइम का फॉर्मूला आता है वो ये होता। मगर हमारे पास और भी पैकेट्स दे रखे हैं तो वो तुम्हारे पास क्या होगा, n-1, ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तुम्हारे पास TD से। तो ये जो ओवरऑल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम यूज करोगे और फिर इसके बाद
इसको यूज करने के बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बस यही चीज तुम्हें पता होगी, और ये चीज अगर तुम्हें पता करनी कैसे आई है तो वो आपको मेरे उसका कोर्स देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। आप देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में ना तुम्हारे पास क्वीन डिले की बात कर रखी है, ना तुम्हारे पास प्रोसेसिंग डिले की बात कर रखी है, तो मींस ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। अब बचा हमारे पास टीडी, पीडी और टीडी का, है ना, और एन और एक्स। एन हमें पता है, एक्स हमें पता है, टीडी पता नहीं, तो हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो टीडी तुम्हारा क्या होता है, एल बाई बी, ठीक है। एल मींस तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास फाइल साइज दे रखी है ये तुम्हारा एल है, तो ये तुम 1000 हो जाएगा। और तुम्हारे पास बी क्या दे रखा हुआ है, 10 to the power 6 बिट पर सेकेंड। बिट बिट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी बिट में, ये भी बिट्स में, और फिर ये जब आएगा तो 1 into 10 to the power -3 सेकेंड्स हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल अगर टीडी की वैल्यू फाइंड करने जाओगे तो 1 मिली सेकेंड्स आ जाएगी, कुछ ऐसा सा आ जाएगा आपका। अब जब तुम जाओगे तुम्हारे पास आएगा प्रोसेसिंग डिले, है ना। तो प्रोसेसिंग डिले का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारे पास क्या हो जाता है, d बाई यू। d मीन्स तुम्हारे पास डिस्टेंस जो दे रखी हुई है, ठीक है, और u तुम्हारा वही जो मैंने v लिख रखा है, या u लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। d तुम्हारे पास दे रखा है 100 अपॉन में तुम्हारे पास ये दे रखा है 10 to the power 5 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये भी तुम्हारा 1 into 10 to the power -3 सेकेंड्स आ जाएगा, क्योंकि ये कटेगा और ये 3 हो जाएगा, और फिर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 मिली सेकेंड्स, है ना, कुछ ऐसा सा आ जाएगा। तो मीन्स तुम्हारे पास दोनों की वैल्यू सेम सेम आ गई है, 1 मिली सेकेंड। अब मैं ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। जब तुम टोटल टाइम का फॉर्मूला यूज करोगे तो तुम्हारे पास x क्या दे रखा है, 3, ठीक है, और 3 इंटू ये हो जाएगा 1 + 1, तुम्हारे पास 1 मिली सेकेंड है ना, तो ये तुम्हारे पास मिली सेकेंड्स है, ठीक है। तो ये मैं लिख नहीं रहा हूं मगर आप लोगों को पता है मिली सेकेंड्स में। फिर तुम्हारे पास ये चीज तुम्हारे पास 0 हो गई है, और फिर n-1 मींस n 1000 है, तो ये तुम्हारा जब -1 करोगे तो 999 बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर तुम्हारे पास टीडी मींस 1 मिली सेकेंड। अब जब इसको ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास 2 बनेगा, 2 into 3 6 हो जाएगा, प्लस ये तुम्हारा 999 आ जाएगा। तो जब इन सबको ऐड कर दोगे तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, 005। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1005। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, मिली सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि सारे मिली सेकेंड्स में थे। तो अब देख लेते हैं कि ये तुम्हारे पास टोटल टाइम कितना दे रखा हुआ, किस ऑप्शन में दे रखा हुआ है। अब वो देखोगे तो तुम्हारे पास जो ए ऑप्शन है वही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, तो जो तुम्हारा ए है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो फिर ये चीज क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। बस इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसमें क्या क्या चीजें हैं वो कैसे तुम यहां से निकाल लो वो चीज पता होनी चाहिए। सिंपल सा था क्वेश्चन, चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, जो कि 2005 में ही पूछा गया था, 2 मार्क्स के लिए। पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। इन अ सर्किट स्विचिंग पैकेट आर राउटेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन अलोंग अ सिंगल पाथ हैविंग अ 2 इंटरमीडिएट नोड्स, ठीक है। तो मींस हमारे पास एक पैकेट है, वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर रहा है, बट बीच में तुम्हारे पास 2 राउटर्स आते हैं, है ना, कुछ ऐसा सा कह रहा है। जितना कहता जा रहा है वो चीज करते जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ द मैसेज साइज इज 24 बाइट, तुम्हारे पास मैसेज साइज दे रखा हुआ है, ठीक है, तो वो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, 24 बाइट्स का दे रखा हुआ है, ठीक। अब क्या आगे पढ़ लेते हैं। एंड ईच पैकेट कंटेन्स हेडर ऑफ 3 बाइट्स, तो जो तुम्हारे पास हेडर है ये मैसेज साइज है, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो हेडर आ रहा है वो तुम्हारा क्या दे रखा है, 3 बाइट्स का दे रखा हुआ है, ऐसा कुछ दे रखा है। देन द ऑप्टिमल पैकेट साइज इज, अब देखो यहां ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब हमें पूछ रहा है कि ये ऑप्टिमल पैकेट साइज क्या होगा। अब इस क्वेश्चन के लिए जो तुम्हारा होता है उसके लिए मैं एक फॉर्मूला पढ़ाता हूं डायरेक्टली, जो कि टेनेनबॉम का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, उससे एक फॉर्मूला निकल के आया, वही चीज आपको यहाँ पे डायरेक्टली यूज करनी है, ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है वो मैं बता देता हूं। देखो ऑप्टिमल पैकेट साइज जो होता है वो तुम्हारा होता है कि P प्लस H। पहले बात तो ये P क्या है और H क्या है। H क्या होता है, मैं कहता हूं इसको, मैं कहता हूं हेडर, ठीक है, ये तुम्हारा होता है हेडर, जो कि ये दे रखा हुआ है। P जो होता है वो तुम्हारे पास पेलोड साइज होता है, ठीक है, पेलोड साइज, या कह सकते हो कि तुम इसको कहते हो कि डेटा साइज, है ना, ये चीज होती है। मगर अब ये P तुम्हें तो पता नहीं है, तो इस P को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो तुम्हारा होता है √m into h अपॉन x-1। अब ये कह रहे होगे कि सर इसमें m क्या है, h क्या है, x क्या है। अब देखो यहाँ पे हमें ये चीज पता होती है, जो तुम्हारे पास m होता है वो तुम्हारा होता है मैसेज साइज, ठीक है, मैसेज साइज, जो कि तुम्हारे पास ये दे रखा हुआ है। h तुम्हें बताया था अभी, ये तुम्हारा होता है हेडर, ठीक है। x क्या होता है,
ये होप्स होते हैं, ठीक है, होप्स है। अब देखोगे तो वो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है कि जब x निकालने जाओगे यहां से तो तुम्हें ये चीज पता चल जाएगी कि जो तुम्हारे पास x है वो 3 दे रखा है, क्यों, क्योंकि 1 2 3, ठीक है। अब ये फॉर्मूला पढ़ना है अगर आपको, तो वो चीज आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा कि मेरा जाके कोर्स देखिए, उसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्वेश्चन के थ्रू ही किया है, टेनेंट मॉम का क्वेश्चन लिया और फिर उसको मैंने सॉल्व किया है, तो फिर ये चीज तुम्हारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि यहां से अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए बस आपको मैसेज साइज पता है, हेडर आपको पता है, एक्स होप आपको पता है, वैल्यू पुट करेंगे ये निकल जाएगा, और फिर हम लोग क्या कर देंगे, इस ऑप्टिमल पैकेट साइज निकालने के लिए p+h कर देंगे, ठीक। अब अगर ये चीज आपको पता है तो फिर आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे ना, तो लोगों ने क्या कर रखा है, बहुत बड़े 3-3 4-4 पेज के सॉल्यूशन दे रखे हैं इसी क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मगर आपको बस ये चीज याद रखनी है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये जो स्मॉल p है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो m की वैल्यू क्या दे रखी है 24, और फिर तुम्हारे पास क्या दे रखा है, h क्या दे रखा है 3, देन तुम्हारे पास होप क्या है 3 - 1, और फिर ये तुम्हारा अंडर रूट चढ़ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 24 - 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब जब इसको करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 12 टाइम्स कट जाएगा। अब क्या आ जाएगा, p की जो स्मॉल p की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 12 × 3, 12 3 36, है ना, 36 अंडर रूट में आ जाएगा। तो जो तुम्हारा स्मॉल p होगा वो तुम्हारा 6 निकल के चला आएगा, ठीक। अब तुम्हारे पास ये चला गया तो फिर अब हम लोग ऑप्टिमल पैकेट साइज निकालने जाएंगे, ऑप्टिमल पैकेट साइज, ठीक है। वो जब निकालने जाओगे तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा p+h, मींस तुम्हारे पास p कितना आ गया 6 आ गया, प्लस h कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो मींस तुम्हारे पास 9 आ गया। अब ये आंसर होना चाहिए तुम्हारा जो कि कुछ ऑप्शंस में दे रखा होगा। तो वो जब ऑप्शन चेक करोगे तो जो ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे ताकि बस आप देखिए कितना जल्दी आंसर आ गया। बस आपको क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होगा। अगर ये चीज आपको पता है तो फिर क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। अब देखिए ये क्वेश्चन 2014 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था और कितना लेंदी क्वेश्चन दे रखा हुआ है ना। अब यही सारी चीजें देख के क्या होता है, बच्चा जो होता है वो डर जाता है और फिर आगे बढ़ जाता है, क्वेश्चन को स्किप करके छोड़ देता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, कौन टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इजीली आप सारी चीजें करते हुए चले जाएंगे, बस आपको डेटा निकालने की जरूरत है, ठीक है। तो आप पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले क्या कह रखा है, कंसीडर द स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विच्ड नेटवर्क गिवन बिलो, ठीक है। तो जो नीचे है वो पैकेट स्विच का क्वेश्चन है, इस तरीके से कह रखा है, एज्यूम दैट द बैंडविड्थ ऑफ ईच लिंक इज 10⁻6, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास बी दे रखा हुआ है वो 10⁻6 तुम्हारे पास बाइट्स पर सेकंड दे रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर ये चीज लिख ली तुमने। अब क्या कहते हैं, अ यूजर ऑन अ होस्ट इज सेंड्स अ फाइल ऑफ साइज, अब फाइल साइज भी दे रखा हुआ है। अब फाइल साइज देखने जाओगे तो जो तुम्हारा एल दे रखा है वो तुम्हें दे रखा है 10⁻3 बाइट्स, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आ गया to the host B through a router R1 and R2 in the 3 different ways। मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे, 3 तरीके से भेजे जा रहे हैं। केस 1 हो गया, ठीक है, केस 2 हो गया और फिर तुम्हारे पास एक केस 3 हो गया। अब ये लिख दिया कि तीनों का अलग अलग डेटा लिख लेंगे जो भी दे रखा होगा, ठीक। इन फर्स्ट केस पहली बात तो 2 बीच में जाए, मतलब अगर ये सोर्स से डेस्टिनेशन जा रहे हैं तो बीच में 2 राउटर आ रहे हैं। छोटा छोटा इसलिए बनाओ क्योंकि ये तो आप नॉर्मली आपको चीजें पता ही है जो उससे दिख रहा है, ठीक है। R1 R2 है, ये तुम्हारा R1 है एंड देन ये तुम्हारा R2 है। अब क्या कह रहा है आगे, इन केस 1, ठीक है, फर्स्ट केस अ सिंगल पैकेट कंटेन्स द कंप्लीट फाइल ऑफ ट्रांसमिशन, मींस तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि होल पैकेट है, ठीक है, होल पैकेट है। तो जो तुम्हारा n की वैल्यू है वो तुम्हारी पास 1 है, ठीक है। तो एक तरीके से ये है कि पूरा पैकेट है तो वो चीज तुम्हारे पास n की वैल्यू 1 दे रखी है। इन द सेकंड केस, ठीक है, द फाइल साइज इज स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो जो तुम्हारे पास यहाँ पे है वो पैकेट जो हो गए हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स लिख सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पास नंबर ऑफ जो पैकेट्स हैं वो तुम्हारे पास 10 हो गया, मींस तुम्हारे पास n की वैल्यू यहाँ पे 10 हो गई है, ठीक है। ये चीज हो गई केस 2 के लिए। अब क्या कह रहा है आगे, एंड ईच पैकेट आर ट्रांसमिट फ्रॉम A to B, ठीक है, A से B में ही भेजा जा रहा है। जो तुम्हारा ये S लिखा था वो A था, ठीक है, ये तुम्हारा A है और फिर ये तुम्हारा B है, डेस्टिनेशन B दे रखा है। अब क्या कह रहा है, एंड
द फाइल इज, अब देखो इन द केस थर्ड केस द फाइल इज स्प्लिटेड इनटू 20 इक्वल पार्ट एंड द पैकेट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें क्या हो रहा है, वो तुम्हारे पास 20 दे रखे हैं। अब मैं बहुत वहां पे ऐसे ही कैसे मैं जितना पढ़ रहा हूं और फिर कैसे मैं डेटा निकाल रहा हूं, ठीक है, ये चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझनी पड़ेगी, इसलिए मैं स्लो स्लो जा रहा हूं। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, ईच पैकेट कंटेन 1000 बाइट ऑफ हेडर इंफॉर्मेशन। अब सबके पास जो हेडर है वो क्या है, वो तुम्हारे पास 100 बाइट ईच दे रखा हुआ है, ये भी 100 बाइट, इसमें भी हेडर तुम्हारे पास 100 बाइट एंड देन इसमें भी हेडर जो है वो तुम्हारे पास 100 बाइट दे रखा हुआ है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, कंसीडर्ड ओनली ट्रांसमिशन टाइम एंड इग्नोरिंग प्रोसेसिंग क्यूइंग एंड प्रोपोगेशन डिले। हमें सिर्फ क्या करना है, ट्रांसमिशन टाइम देखना है और सारी चीजें इग्नोर कर देनी है। ठीक है, ये दिमाग में रखेंगे हम लोग। ऑल्सो एज्यूम दैट देयर आर नो एरर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में कोई एरर नहीं है। लेट T1 T2 T3 बी द टाइम टेकन टू द ट्रांसमिट द फाइल फ्रॉम इन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। मतलब इसमें जो टाइम लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है वो T1 है, ठीक है, इसमें जो टोटल टाइम लग रहा है वो तुम्हारा T2 दे रखा है, इसमें टोटल टाइम जो दे रखा है वो T3 दे रखा है। ऐसे कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मींस हमें T1 T2 T3 जो ऑप्शन दे रखा है वो T1 T2 T3 का हमें कंपैरिजन करना है, मींस हमें इसमें भी टोटल टाइम निकालना है जो भी डेटा दे रखा है उस हिसाब से। अब देखो सबसे पहले हमारे पास ट्रांसमिशन डिले, क्योंकि ये डेटा तो सेम है तो हम सबसे पहले फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला पता है तो फिर हम क्या करते हैं कि क्या यहाँ पे चीजें फॉर्मूला ही लिख देता हूँ पहले, टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपोगेशन डिले, ठीक, प्लस x माइनस 1, ठीक है, इनटू आगे क्या आएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे आ जाएगा कि जब तुम लिखोगे तो यहाँ पे आएगा क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले, है ना, प्लस n माइनस 1, ठीक है, फिर आ जाएगा ट्रांसमिशन डिले। ठीक, ये फॉर्मूला होगा, ये मेन फॉर्मूला आपको एज याद होना चाहिए। ठीक, अब क्या है कि यहाँ पे ना तुम्हारे पास प्रोसेसिंग डिले दे रखा है, ना क्यूइंग डिले दे रखा है, ना ये तुम्हारे पास वो प्रोपोगेशन डिले दे रखा है, ये चीज है। ठीक, अब जब हम आते हैं केस 1 पे, ठीक है, केस 1 के से भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ट्रांसमिशन डिले तो निकालनी पड़ेगा क्योंकि वो सबके लिए सेम ही होगा, तो L बाई बी आ जाएगा। ठीक, L बाई बी। अब क्या होगा, L हमारे पास क्या दे रखा है 10 की पावर 3 और फिर यहाँ पे ये क्या दे रखा है 10 टू द पावर 6। ठीक, बैंडविड्थ लिख लिया, बाइट्स बाइट्स था वो कट जाएगा, सेकंड्स बचेगा, तो फिर अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या कर लेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, क्योंकि ये तुम्हारा 3 बना देगा इसको। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा 1 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ गया TD 1 मिली सेकेंड। अब ठीक है, अब हम लोग केस 1 पे आ जाते हैं। केस 1 में क्या हो रहा है कि ये चीज दे रखा है कि हेडर बाइट तुम्हारे पास ये दे रखा है, पूरा ओवरऑल तुम्हारा जो है वो N1 है और ये जो हेडर है ये देख लेते हैं उसमें कि पूरा इंक्लूडेड है क्या, तो फिर वो देखेंगे तो यहाँ पे जो इन द फर्स्ट केस क्या रखा हुआ है, इन द फर्स्ट केस अ सिंगल पैकेट कंटेन अ कंप्लीट फाइल टू ट्रांसफर फ्रॉम A टू B। तो यहाँ पे अब देखो एक चीज गड़बड़ हो गई हम लोगों से, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है और कहीं पे भी इनटू द कंक्लूजन कंसीडर्ड द ओनली ट्रांसमिशन टाइम ईच पैकेट कंटेन द 1000 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन अलोंग विद द यूजर डेटा। अब देखो यहाँ पे वो कह रखा है कि 1000 बाइट यूजर डेटा के साथ यूज हो रहा है, तो मींस तुम्हारे पास ये जो हेडर है वो हमने इस लेंथ में इंक्लूड करने भूल गए हैं, तो फिर मींस क्या होगा, जो तुम्हारा टोटल लेंथ बनेगा वो इसमें, ये तो डेटा हो गया पूरा, उसमें हेडर बाइट भी तो जुड़ेगा, तो फिर मींस तुम्हारे पास ये तो 1000 लिखा है बाइट और ये 100 बाइट हो गया, तो 1000 प्लस 100 मतलब 1100 तुम्हारे पास ओवरऑल डेटा साइज आएगा। तो फिर तो तुम्हारा ट्रांसमिशन डिले होगा वो तुम्हारा कुछ अलग निकल के आएगा, तो वो जब निकालने जाओगे वो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा 1000 प्लस 100, ये तुम्हारा डेटा हो गया, ये तुम्हारा हेडर हो गया। ठीक है, अपॉन में अब तुम्हारे पास चढ़ेगा 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारा ट्रांसमिशन डिले इस केस 1 के लिए आएगा। अब क्या होगा कि ये देखोगे तो ये तुम्हारा 1100 इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये जब देखोगे तो ये कुछ 1.1 करके इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स लिख सकते हैं हम लोग।
क्योंकि हमने 3 डिवाइड कर दिया, 3 जीरोस काट दिए, तो फिर हमने ऐसा लिख दिया। अब जो तुम्हारा टीडी आएगा वो 1.1 मिली सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आ जाएगा केस 1 के लिए ट्रांसमिशन डिले। अब जब यहाँ पे आओगे तो फिर तुम्हारे पास जब फॉर्मूला लिखने आप टोटल टाइम निकालने जाओगे तो वो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू देखनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारी 3 दे रखी है, तो फिर एक्स तुम्हारा जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 3, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या आएगा, तुम्हारे पास जो टीडी दे रखा है वो टीडी क्या रखा है 1.1 मिली सेकेंड्स, ठीक है, प्लस पीडी तो तुम्हारा 0, तो फिर इसके बाद कुछ नहीं होगा। अब आगे देखोगे तो x - 1 और फिर ये 0 0 दे रखा है, तो मींस ये ओवरऑल गायब हो जाएगा, इसकी तो इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। फिर ये n - 1, ठीक है, n तुम्हारा 1 है -1, तो ये तो ओवरऑल 0 बन जाएगा। तो मींस इस केस के लिए ये बी वाला जो पार्ट है, जो हमारे पास टर्म है, वो भी 0 हो जाएगा। तो मींस बचा ये इतना। तो इसमें जो टोटल टाइम आ रहा है वो कितना आ गया, 3.3 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो ये कुछ आ गया तुम्हारे पास, और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये T1 है। तो अब हम लोग यहाँ पे T1 की वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि आ रहा है 3.3, ठीक है, मिली सेकेंड से। अब आ जाते हैं केस 2 पे। तो अब केस 2 के लिए हम यहाँ पे केस 2 कर देते हैं। अब जब केस 2 करोगे तो फिर तुम्हारे पास यहाँ पे n की वैल्यू 10 हो गई है, और हेडर तुम्हारे पास 1000 हो गया, और ईच पैकेट जो साइज होगा वो भी हमें अब निकालना पड़ेगा, उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब जब देखोगे तो तुम्हारे पास जो ट्रांसमिशन डिले होगा वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जो पैकेट साइज है वो भी चेंज हो जाएगा। अब हम केस 2 के लिए जब पैकेट साइज निकालने जाएंगे, पैकेट साइज कितना हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, जब टोटल तुम्हारे पास 10⁻³ है, ठीक है, 10⁻³ मींस 1000 अपॉन में हम पैकेट कितना डिवाइड कर रहे हैं, पैकेट तुम्हारे पास नंबर ऑफ पैकेट 10 है, तो हम यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे। अब जब ये डिवाइड करोगे तो ये 0 0 कट जाएगा, तो तुम्हारे पास जो एक पैकेट का साइज आएगा वो 100 आ जाएगा। मगर ये पैकेट साइज में अभी ये डेटा है, ये तुम्हारा डेटा है। अब तो इस डेटा के लिए हमें हेडर भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारे पास हेडर आ जाएगा, ठीक। तो ये 100 बाई, तो 100 + 100 ये टोटल मिलके तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है, 200। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये तो तुम्हारा पैकेट निकल गया। अब चलो इसके इक्वल नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा फिर कंफ्यूजन दे देगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि L की वैल्यू जो आएगी वो 100 + 100 आएगी, तो वो L तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे डिवाइड अलग कर लेता हूँ, ये तुम्हारा 200 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब ये 200 हम यहाँ पे पुट करते हैं, ये तुम्हारा 200 हो जाएगा, एंड देन डिवाइड हम लोग करेंगे, तो फिर अब ये तुम्हारा क्या बनेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 10⁻6 से, 10⁻6 से डिवाइड करेंगे। अब इसको करोगे तो फिर ये तुम्हारा क्या बनेगा, 10⁻6 जब डिवाइड करोगे तो फिर ये तुम्हारा कुछ लमसम 0.2 × 10⁻³ सेकेंड्स ऐसा सा कुछ आ जाएगा। तो ये जो तुम्हारा आंसर देगा वो तुम्हारा क्या देगा, 0.2 मिली सेकेंड्स, है ना, ये चीज आ जाएगी। अब यहां से हम लोग क्या आ जाते हैं कि इस पे आ जाते हैं कि टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल टाइम क्या होगा, है ना, ये चीज निकाल लेते हैं। क्योंकि ये तो तुम्हारा ट्रांसमिशन डिले निकल गया केस 2 के लिए, और ये तुमने पैकेट साइज और तुमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम लोग टोटल टाइम जब निकालने जाएंगे तो फिर वो तुम्हारा क्या आएगा वो देखते हैं। वो तुम देखोगे तो फिर तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 इंटू ट्रांसमिशन डिले तुमने अभी निकाला, वो तुम्हारा आ रहा है 0.2, ठीक है, और तो 0 है, ये भी 0 है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब ये देखोगे तो n तुम्हारे पास कितना है, यहाँ पे 10 - 1, चलो लिख लेते हैं 10 - 1, ठीक है। अब फिर आगे तुम्हारे पास ट्रांसमिशन डिले 0.2, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब ये करोगे तो ये तुम्हारा 0.6 बनेगा, प्लस ये तुम्हारा आ जाएगा 9 × 0.2, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो तुम्हारा 0.6 प्लस 9 × 18 1.8 आ जाएगा। अब इसको देखोगे तो फिर जब इसको ऐड करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2.8, और जब ये ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, मिली सेकेंड्स। कुछ तुम्हारे पास 2.4 मिली सेकेंड्स आ रहा है, और ये जो तुम्हारा है वो तुम्हारा T2 है ना, क्योंकि ये तुम्हारा टोटल टाइम केस 2 का था और ये T2 है, तो फिर इसको हम लोग लिख लेते हैं 2.4, है ना। कुछ ऐसा सा तुम्हारे पास ये भी आ गया। अब चलो क्या आ जाते हैं, ये तो तुम्हारे पास एक केस का हो गया। अब हम आ जाते हैं केस 3 के लिए, ठीक है, केस 3 में। अब जब केस 3 में आओगे तो अब यहाँ पे भी तुम्हारे पास जो ट्रांसमिशन डिले है वो भी चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, है ना, ये चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास पैकेट साइज चेंज हो जाएगा। तो जब ये पैकेट साइज चेंज होगा तो इसको भी देख लेते हैं, पैकेट साइज की वजह से ट्रांसमिशन डिले चेंज होगा। पैकेट साइज देखने जाओगे तो तुम्हारे पास क्या है, टोटल साइज तुम्हारे पास कितना है, 1000 है,
ठीक है, और तुम्हारे पास पैकेट साइज कितने हैं 20 है, तो ईच पैकेट का साइज क्या आ जाएगा, वो तुम्हारा कुछ 50 से आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर तुम्हारा 50 आ जाएगा। तो जो तुम्हारा एल होगा वो क्या बनेगा, वो तुम्हारा बनेगा, देखो पहले पैकेट साइज 50 प्लस हेडर, है ना, ये डेटा और फिर तुम्हारे पास हेडर, तो ये जो तुम्हारा एल आया वो 150 आ गया, है ना। तो अब तुम्हें 150 आ गया, अब क्या करते हैं, ट्रांसमिशन डिले निकाल लेते हैं। एल तुम्हारा क्या यहाँ पे आ रहा है 150, अपॉन में क्या चढ़ेगा b, जो कि है 10 to the power 6, है ना। अब क्या करते हैं, यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो तुम्हारे पास 0.15 इंटू 10 to the power -3 सेकेंड्स बचेगा। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 0.15 मिली सेकेंड्स, है ना, कुछ ये आ जाएगा। अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, ये तुम्हारा ट्रांसमिशन डिले आ गया, तो अब हम क्या कर लेते हैं, टोटल टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना है। तो अब टोटल टाइम केस 3 के लिए क्या होगा, टोटल टाइम इक्वल टू, अब देखोगे तो फिर ये तुम्हारे पास x की वैल्यू पहले लिखनी होगी, वो 3 है, फिर तुम्हारे पास td 0.15, तो ये तुम्हारे पास 0.15 आ जाएगा, प्लस ये तो ओवरऑल 0 हो गया है, बचा ये करोगे तो फिर ये तुम्हारा क्या आएगा n-1 मींस तुम्हारे पास 19 बचेगा, 20 - 1 है ना, ये करना पड़ेगा 20 - 1। अब क्या होगा, तुम्हारे पास td मींस 0.15 और ये पूरा ओवरऑल मिली सेकेंड में, जब ये करोगे तो ये तुम्हारा होगा 0.45 प्लस 19 इंटू 0.15, है ना, ये कुछ ऐसा सा आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं कि ये क्या आएगा, तो इसको लिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर खोल लेते हैं हम लोग। तो कहाँ है कैलकुलेटर, ये है, तो उसके लिए क्या करना है, 19 मल्टीप्लाई बाई 0.15, है ना, वहां पे आपको कैलकुलेटर मिलेगा। तो ये तुम्हारा क्या निकल के आ रहा है, ये तो तुम्हारा 0.45 प्लस तुम्हारे पास आ रहा है 2.85, है ना, ये चीज हो गई। अब क्या कर लेते हैं कि इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 550 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 8 और 4 12 और 13.1 कैरी 3.03 कुछ ये तुम्हारा आ जाएगा। और ये जो तुम्हारा दे रखा तो वो 3 दे रखा हुआ, T3 दे रखा है, तो T3 की वैल्यू क्या आ गई 3.3 आ गई, और ये तुम्हारा क्या है मिली सेकेंड्स में, तो ये ओवरऑल जितने भी हैं सब मिली सेकेंड्स में। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहीं से ही कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्या तुम्हारे पास T1 T2 T3 की वैल्यू आ रही है। तो देखोगे तो T1 और T3 इक्वल है, तो फिर मींस तुम्हारे पास क्या लिख सकते हो, T1 इक्वल टू T3, एक ये कंडीशन बननी है। फिर क्या है, जो T2 है वो छोटा है इन दोनों से, तो ये कह सकते हो कि इसके बाद लेस देन T2, कुछ ऐसा सा कंडीशन तुम्हारे पास बन रहा है, ठीक है, ये ऐसा सा है, ठीक है, ये दोनों बराबर है और इससे छोटा है तुम्हारा T2। अब यही चीज हम लोग ढूंढ लेते हैं तुम्हारे ऑप्शंस में कि किसमें ये ऑप्शन दे रखा हुआ है। अब जब देखने जाओगे ऑप्शन में तो फिर तुम्हारा जो ऑप्शन T1 देखो, T1 इक्वल टू T3 सिर्फ डी ऑप्शन में दे रखा हुआ है, ठीक है, डी ऑप्शन में, ठीक है, वो तुम्हारा सही है। क्या कह रहा है, T1 इक्वल टू T3 कॉमा T3 लेस देन T2, तो ये कुछ ऐसा सा दे रखा है, वो तुम्हारा आंसर सही है जो कि यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, हर जगह पॉज कर लेना, जहां पे मैंने केसेस चेंज कर करके चेंज किया है वहां पे पॉज करके नोट करना है, और इसको भी नोट करो, फिर इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में सॉल्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगा होगा, क्योंकि मैं पूरा चीज एक्सप्लेन करके फिर आपको दिखा रहा हूँ, मगर जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता होगा कि कैसे पूरा प्रोसेस चलना है, तो फिर वो आप जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले और होगा, क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। ये 2005-15 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। अ होस्ट आर कनेक्टेड बाय अ पैकेट स्विच विद अ 10 to the power 7 बिट्स पर सेकंड्स लिंक। तो ये एक तरीके से पैकेट स्विचिंग कह दिया है ना वो, और तुम्हारे पास बी दे रखा है, जो भी डेटा दे रखा है उसको हम लोग बस नोट डाउन करते चलते हैं, और ये बिट पर सेकंड है, जो दे रखा है उसको फेच करो और फिर लिखते चलो। क्या कह रहा है फिर आगे, ईच लिंक हैज अ प्रोपोगेशन डिले दे रखा है, अगर दे रखा है तो फिर डायरेक्टली ले लेते हैं हम लोग, है ना, बहुत ही आसान हो गया फिर तो। माइक्रो सेकंड है, ठीक है, ये माइक्रो सेकेंड्स दे रखा हुआ है, ठीक। अब क्या कह रहा है, द स्विच बिगिन फॉरवर्डिंग अ पैकेट 35 माइक्रोसेकंड आफ्टर इट रिसीव्स द सेम। पहली बात तो द स्विच बिगन फॉरवर्ड द पैकेट 35 माइक्रो, अच्छा ठीक है। देखो जैसे क्या कह रखा है कि 2 होस्ट हैं, जैसे ये एक होस्ट 1 है और ये तुम्हारे पास होस्ट 2 है, ठीक है। ये जब ट्रांसफर करता है तो बीच में एक स्विच पड़ता है, ठीक है, वो तुम्हारे पास स्विच पड़ता है, वो क्या करता है कि यहाँ पे 2
होस्ट को कनेक्ट कर रहा है, ठीक। अगर यहाँ पे एक पैकेट है, ठीक, वो पैकेट जब यहां से यहां पे पहुंचता है तो इसके पास क्या होता है, एक डिले आता है, ठीक है। वो क्या दे रखा है, वो तुम्हें दे रखा है 35 माइक्रोसेकंड्स का, है ना। ये 35 माइक्रोसेकंड्स का दे रखा हुआ है, ये कुछ ऐसा सा दे रखा है। अब ये जो डिले है, तो अब समझो कि यहां से ये L1 लिंक है और फिर L2 है। जब पैकेट L1 लिंक से तुम्हारे पास स्विच से पहुंच गया, कुछ टाइम लगा होगा, उसके बाद वो थोड़ा सा रुकेगा, 35 माइक्रोसेकंड्स के लिए रुकेगा, फिर वो आगे जाएगा L2 से H2 तक, मतलब होस्ट 2 तक। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो स्विच होता है उसमें क्या होता है, जब भी पैकेट पहुंचता है तो या तो कोई क्वीन डिले या कुछ प्रोसेसिंग डिले कुछ लग जाता है, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो स्विच होता है वो तुम्हारे पास एक तरीके से डिले करा देता है थोड़े टाइम के लिए। तो यहाँ पे जो 35 दे रखा है, या तो वो तुम्हारे पास क्वीन डिले होगा या तुम्हारे पास एक प्रोसेसिंग डिले होगा। इन दोनों का सम करके तुम्हारे पास दे रखा हुआ है, वो तुम्हें दे रखा है 35 माइक्रोसेकंड्स, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है वो ये चीज दे रखा है, तो कि ये थोड़ा सा ट्रिकी था, जो कि आपको समझना चाहिए था अच्छे से। फिर क्या कह रहा है, if 10,000 bits of the data are to be transmitted between the two hosts using the packet size of 5,000 bits, तो एक तरीके से आपको क्या दे रखा है कि जो तुम्हारे पास टोटल डेटा दे रखा हुआ है, या पैकेट साइज कह सकते हो, वो क्या कह रहा है, टोटल डेटा जो दे रखा है वो तुम्हारे पास 10,000 बिट्स का दे रखा है, ठीक। और फिर तुम्हारे पास जो L दे रखा है वो तुम्हें दे रखा है 5,000 बिट्स का, है ना। तो फिर अगर यहां से तुम ये निकालो कि पैकेट नंबर ऑफ पैकेट्स कितने आएंगे, तो वो तुम्हारा आ जाएगा 10,000 अपॉन 5,000। तो जब ये देखोगे तो ये तुम्हारे पास 2 आ जाएगा, तो मींस तुम्हारे पास n की वैल्यू 2 आ गई। तो यहां से ये चीज निकालना था, जो कि आपको ये चीज आनी चाहिए, समझनी चाहिए कि n की वैल्यू यहां से हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है। ये चीज दे रखा हुआ था। अब क्या कह रहे थे, टाइम elapsed between the transmission of the first bit of the data and the reciprocation of the last bit of the data in the microseconds। ओके, देखो अब क्या है कि ये जैसे सोर्स है और फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन है, ठीक। क्या होता है कि जो पैकेट होता है वो पूरा ओवरऑल ऐसे भरा हुआ है, तो इसका जो पहला बिट ट्रांसफर होगा यहाँ पे सोर्स पे, जब हम लोग क्या करने लगते हैं, ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं, तो जब ट्रांसमिट होता है तो ये जो पहला बिट होता है वहां से टाइम शुरू हो गया है, फिर ये धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे जब पूरा पैकेट पहुंच रहा है, तो ये जो लास्ट बिट है यहाँ से ट्रांसफर उठ के जब लास्ट बिट यहाँ पे आ रही है, तो तब का टाइम बताना है कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हुआ। तो ओवरऑल वो क्या है, यही रहा है कि तुम बताओ हमें टोटल टाइम कितना है, क्योंकि टोटल टाइम वही होता है, ये पहले बिट से लेके आखिरी बिट तक जो ट्रांसमिशन हुआ है उसमें कितना टाइम लगा है, वो चीज बतानी। तो मींस हमने ये पता चल गया कि हमें टोटल टाइम फाइंड करना है। तो हमने सारी चीजें निकाल ली, बस यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा जो x आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि 2 होप्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, टोटल टाइम के लिए फॉर्मूला लगाते हैं और फिर आंसर प्राप्त कर लेते हैं। अब क्या होगा, जब तुम क्वेश्चन देखोगे तो फॉर्मूला देखोगे तो तुम्हारे पास टोटल टाइम का फॉर्मूला होता है x इंटू TD प्लस PD प्लस x माइनस 1, है ना। फिर आता है तुम्हारे पास क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले प्लस तुम्हारे पास आता है n माइनस 1, है ना, n माइनस 1, और फिर साथ में होता है TD ट्रांसमिशन डिले, ठीक। ये चीज हो गई। अब देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो फॉर्मूला आ गया, अब वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। 2 तुम्हें ये दे रखा है, फिर अब TD निकालने जाओगे, अब तो TD तो दे नहीं रखा है, तो उसके लिए L by B कर लेते हैं। जब L देखोगे तो तुम्हारा कितना दे रखा है, 5,000 बाइट्स, है ना, बिट सॉरी, तो ये 5,000 लिख लेते हैं। अपॉन में B कितना दे रखा है, 10 to the power 7, है ना, 10 to the power 7, ये भी बिट्स पर सेकंड्स में है, ठीक है। अब देखो इसको भी माइक्रो सेकंड्स में निकाल लेते हैं, क्योंकि सारा जो तुम्हारे यहाँ पे भी माइक्रो सेकंड्स है, तो फिर हम भी इसको माइक्रो सेकंड में निकाल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पे एक डिवाइड कर दोगे तो 10 की पावर 6 आ जाएगा, तो मींस तुम्हारे पास 500 इंटू 10 टू द पावर -6 सेकेंड्स, ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गया। तो यहाँ से जो तुम्हारा TD निकल के आएगा वो आ जाएगा 500 माइक्रो सेकेंड्स, है ना। अब इसको हम लोग उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। जब उठा के रखोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 500, है ना, क्योंकि TD हमने 500 रखा है, PD कितना दे रखा है 20, तो यहाँ 20 लिख लेते हैं, प्लस x माइनस 2 तो करोगे तो 2 माइनस 1, और ये दोनों का सम तुम्हें 35 दे रखा है, तो इसको 35 लिख लेते हैं, प्लस n तुम्हारा कितना दे रखा है, n तुम्हें 2 दे रखा है, 2 माइनस 1, और फिर TD तुम्हारा कितना है
वो तुम्हारा 500 है, तो वो हमने 500 लिख लिया। अब आते हैं यहाँ पे, देखोगे तो ये हो जाएगा 520 इंटू जब टू करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 1040, है ना, कुछ ऐसा सा आ जाएगा, ठीक। प्लस क्यों, क्योंकि देखो तुम्हारे पास 520 है, ठीक है, 520 को दुगना होगा तो 1040 बन जाएगा। अब फिर यहाँ पे आएगा ये 35 ही हो जाएगा, और फिर ये देखोगे तो ये 500 हो जाएगा। तो अब इसको जब ऐड करोगे तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो ये तो तुम्हारा 1 आ जाएगा, और फिर ये 5 आ जाएगा, और फिर ये 437 हो जाएगा, और फिर ये 5 हो जाएगा, है ना, कुछ ऐसा सा आ जाएगा। 5 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुछ आ गया, और ये तुम्हारा आ जाएगा माइक्रो सेकेंड्स में। तो ये तुम्हारा टोटल टाइम बना है, ठीक है, 1575 माइक्रो सेकेंड्स। ये तुम्हारा आंसर आ रहा है। अब देख लेते हैं ये किस ऑप्शन में दे रखा हुआ है। तो ऑप्शंस दे नहीं रखा है, मींस तुम्हारा जो आंसर होगा वो तुम्हारा कुछ ये आंसर हो जाएगा कि तुम आंसर लिखोगे 1575 आंसर लिखोगे, ठीक है। तो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। वैसे 2024 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्या कह रहा है, कंसीडर्ड अ नेटवर्क पाथ PQR बिटवीन द नोड P एंड R वाया राउटर Q। मींस तुम्हारे पास PQ दे रखा हुआ है और राउटर तुम्हारे पास Q है, बना लेते हैं, ठीक है। ये P है, बीच में एक राउटर है जो कि Q है, और फिर R है, ठीक है, ये Q दे रखा हुआ है। अब क्या कह रहा है, नोड P सेंड्स अ फाइल ऑफ 10⁶ बाइट्स, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास फाइल साइज दे रखा हुआ है, ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। फाइल साइज कितना दे रखा है, 10⁶ बाइट्स दे रखा है, ठीक है। टू R वाया पाथ बाय स्प्लिटिंग द फाइल इनटू चंक्स ऑफ 10⁻³ बाइट्स ईच। तो तुम्हारे पास जो इसके बाद इसको तोड़ा गया वो तुम्हारा जो फाइल साइज बना, ठीक है, पैकेट साइज जो बन रहा है आगे, वो बन रहा है 10⁻³ बाइट्स ईच का, ठीक है। नोड P सेंड्स दीज चंक्स वंस आफ्टर द अदर विदाउट एनी टाइम बिटवीन द सक्सेसिव चंक्स ट्रांसमिशन। मतलब लगातार ट्रांसमिशन हो रहा है, कोई भी बीच में डिले नहीं है कि एक भेजने के बाद कुछ रुक रहे हैं, ठीक है, वही एज यूजुअल होता है। एज्यूम दैट द साइज ऑफ द एक्स्ट्रा हेडर एडेड टू द दीज चंक्स इज नेग्लिजिबल। तो ये जो अलग से जो पैकेट्स में जो हेडर जोड़ा जा रहा है वो समझ लो कि उसका साइज तुम्हारे पास 0 दे रखा हुआ है, ठीक। एंड दैट द चंक साइज इज लेस देन द MTU। और फिर ये भी कह रहा है कि जो भी तुम्हारा चंक साइज है वो इसके बीच में अगर MTU लगा है तो उससे छोटा है, तो मींस मतलब आगे कोई फर्दर उसका कोई फ्रेगमेंटेशन या सेगमेंटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज है तुम्हारे पास। अब आगे क्या कह रहा है, ईच ऑफ द लिंक PQ and the QR has a bandwidth of 10⁶ bit per second। मींस तुम्हारे पास B दे रखा है, वो तुम्हारे पास 10⁶ बिट्स पर सेकेंड दे रखा हुआ है, ठीक है, बिट्स पर सेकेंड। एंड द नेग्लिजिबल प्रोपोगेशन लेटेंसी, प्रोपोगेशन डिले तुम्हारे पास 0 दे रखा है, ठीक है। द राउटर Q immediately transmit every packet it is received from the P to P से जैसे ही तुम्हें वो मिलता है R पे जाने के लिए पैकेट अगर Q को मिलता है तो डायरेक्टली ट्रांसमिट कर देता है। फालतू का कहानी लिख रखे हैं जो कि आपको पता हुआ है। राउटर Q फिर क्या कह रहा है, विद नेग्लिजिबल प्रोसेसिंग डिले एंड क्यूइंग डिले। कोई भी यहाँ पे प्रोसेसिंग डिले और क्यूइंग डिले नहीं लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि राउटर Q can simultaneously receive on the link PQ and transmit on the QR। अरे वही सब। Assume P starting transmit the chunks at the time 0, which one of the following option given the time in the second round of 3 decimal place 3 decimal place at the R receive all the chunks of the file। अरे यार टोटल टाइम पूछा है, कुल मिला के आपको टोटल टाइम बताना है कि क्या है, और बीच में सारा बवाल दे रखा हुआ है। आपको सारी चीजें क्या करना है कि बस एक फाइल है वो यहाँ से यहाँ पे जा रही है जिसका टोटल साइज तुम्हारे पास 10⁶ बिट बाइट्स दे रखा है, पैकेट साइज 10⁻³ बाइट दे रखा है, ठीक है। ये पैकेट डिवाइड हुए हैं इसी से फर्दर, ठीक। अब उसकी जो बैंडविड्थ है यहाँ से यहाँ तक हमें कोई भी पैकेट अगर भेजना है उसकी जो बैंडविड्थ है, स्पीड है, वो 10⁻6 बिट पर सेकंड दे रखी हुई है। तो ये कुछ डेटा दे रखा है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने जाएंगे तो वो कितना आएगा, वो तुम्हारा आएगा 10⁻6 अपॉन 10 बाइट अपॉन 10⁻³ बाइट। तो ये देखोगे तो ये तुम्हारे पास 1000
आ जाएगा, है ना, 1000 आ जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा। तो तुम्हें n की वैल्यू भी पता चल गई। यहां से जब तुम देखोगे तो x निकालने जाओगे तो वो तुम्हारा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 होप्स है। तुम्हें ये भी पता चल गया, ठीक। तुम्हारे पास तुम्हें l भी दे रखा है, ये तुम्हारा क्या दे रखा है, l दे रखा है, ठीक। अब हम क्या कर लेते हैं, यहां से हम लोग क्या लगा देते हैं, टोटल टाइम ही निकालना, तो टोटल टाइम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। टोटल टाइम का फॉर्मूला लगाने जाओगे तो फिर वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू TD प्लस प्रोसेसिंग डिले प्लस x माइनस 1 क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले प्लस n माइनस 1, ठीक है, TD, है ना, यही तो होता है फॉर्मूला। तो ये तो तुम्हारे पास कह रहा है कि क्यूइंग डिले और प्रोसेसिंग डिले 0 है, तो इसको 0 और इसको 0 कर देते हैं। तुम्हारे पास प्रोसेसिंग डिले भी 0 दे रखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है प्रोसेसिंग डिले तुम्हारा 0 है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, TD निकालना पड़ेगा, और TD यहाँ पे निकाल लेते हैं। TD निकालने के लिए L बाई B करना पड़ेगा। L तुम्हारा कितना दे रखा है, पैकेट साइज तुम्हें 10 टू द पावर 3 दे रखा है, और फिर तुम्हारे पास बैंडविड्थ देखोगे तो वो 10 टू द पावर 6 दे रखा हुआ है ना। ये भी बिट्स है, वो बाइट्स में दे रखा था क्या, देख लेते हैं कि तुम्हारे पास जो बैंडविड्थ दे रखी थी, चंक साइज स्प्लिट इनटू दिस है, ठीक है, बैंडविड्थ इज 10 टू द पावर 6 बिट्स पर सेकंड, और फिर तुम्हारे पास जो वहां पे जो फाइल चंक्स है वो बाइट्स में दे रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर ये अगर बाइट्स में है तो इसको भी बिट्स में चेंज कर लेते हैं। तो जब इसको बिट्स में चेंज करोगे, इस पैकेट को बिट्स में चेंज करने जाओगे तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8000 आ जाएगी, है ना, 1000 बिट्स ये तुम्हारे पास आ जाएगी। तो फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 8000 लिख लेते हैं, 8000, ठीक। तो अब यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तो फिर 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स आ जाएगा। तो फिर मीन्स तुम्हारे पास जो TD निकल के आएगा वो 8 मिली सेकेंड्स निकल के आ जाएगा, है ना, मिली सेकेंड्स। ये हो गया आंसर तुम्हारा TD के लिए। अब जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो वो देख लेते हैं, x की वैल्यू 2 इंटू TD तुम्हारे पास 8 मिली सेकेंड्स, 8 मिली सेकेंड्स, ठीक है। अब फिर तुम्हारे पास ये x माइनस 1, ये तो 0 ही है, फिर n देख लेते हैं, तो n देखोगे तो वो तुम्हारा 999 आ जाएगा, और फिर TD कितना दे रखा है, 8 मिली सेकेंड्स, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 टू जा 16 मिली सेकेंड्स, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसके लिए कैलकुलेटर देख लेते हैं, खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 999 इंटू 8, है ना, 8, तो ये आ गया तुम्हारे पास 799, ठीक। अब जब इनको ऐड करोगे तो वो तुम्हारा कितना आ जाएगा, इसी में हम लोगों को प्लस कर देना है, ठीक है, प्लस कर देना है 16, तो वो तुम्हारा आ जाएगा 8008 मिली सेकेंड्स, ठीक। तो ये कुछ तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो तुम्हारा टोटल टाइम दे रखा था वो किसमें दे रखा हुआ था, किसमें निकालना है हमें, आंसर किसमें देना है। तो वो जब देखने जाओगे तो तुम्हें इन द सेकेंड्स राउंड ऑफ द 3 डेसिमल प्लेसेस, और वो तुम्हारा जो आंसर देना है वो तुम्हारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन द सेकेंड्स में ही देना है, क्योंकि तुम्हारी जितनी भी बात चल रही है, जो भी ऑप्शंस में देखोगे तो वो तुम्हारे सेकेंड्स में है। तो जब इसको मिली सेकेंड्स में चेंज करोगे तो वो 10 टू द पावर, इसको जब देखोगे तो वो 8008 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स आ जाएगा, तो वो तुम्हारा 8.008 सेकेंड्स आ जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा टोटल टाइम हो जाएगा। तो अब ये देख लेते हैं किसमें ऑप्शन में दे रखा है, तो वो ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा C है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो फिर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे जो कि मैंने पूरा आपको प्रोसीजर बता दिया है। तो फिर ऐसे ही आज का जो सेशन है वो खत्म होता है, इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। तो आज का सेशन जो था वो इतने ही पे था, जो कि हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला चल रहा है, जो कि आपको ये चीज रेडी होनी चाहिए। अगर ये चीज आप यूज कर पा रहे हैं तो फिर आपके जितने भी, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन, देखो दे रखा हुआ था ना अभी, जहां पे आपको दिख रहा था कि कितना बड़ा क्वेश्चन था, मगर उससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि स्विचिंग के अंदर आपको बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, मगर उसका जो सोल्यूशन होता है वो तुरंतली आप कर सकते हैं अगर आपको डेटा फेच करना आता है और फॉर्मूला यूज करना आता है। कुछ 1-2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं जिसमें हम लोगों का फॉर्मूला लगता है, वो भी मैंने आपको एस गेट प्रॉब्लम सीरीज में करा रखा है, और पीवाईक्यूज में जितना कवर हो सकता था वो मैंने कवर कर लिया है 30 साल के अंदर। तो फिर आपको मैं सोच रहा हूँ कि और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाए, ठीक है, जो कि आपके स्टैंडर्ड बुक्स में हो, वो भी आपको क्वेश्चन इसी सीरीज में मिलेंगे। तो बस आपको क्या करना है, इस सीरीज को पूरा फॉलो करिए ताकि आपका जो
अपकमिंग गेट है उसमें आपको बहुत ही हेल्प हो सके, ताकि आपको कोई ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने वो सारी चीजें आपको समझ सके। ठीक है, तो फिर इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। ठीक है, तो मैं अलविदा लेता हूं। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।